छात्राओं वंदे मातरम। मैं शिक्षक श्रीमती राधा शर्मा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाग, जिला धार। और बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट का व्याकरण। तो इसके पहले हमने रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार पढ़े थे। वाक्य 3 प्रकार के जो हमने पढ़े, उसमें सबसे पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आगे आज अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पर हम पहला वाक्य पढ़ रहे हैं, राम पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य देखिए, राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तीसरा वाक्य देखिए बच्चों, शायद राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसके बाद अगला वाक्य हम देखेंगे, राम पुस्तक पढ़ो। अच्छा, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो हमने यह सभी वाक्य पढ़े। इसमें हम ऊपर लिखे वाक्यों को देखेंगे तो इन वाक्यों के पढ़ने पर इनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। पहले वाक्य में राम पुस्तक पढ़ रहा है, मात्र सूचना मिलती है। दूसरे वाक्य में पुस्तक नहीं पढ़ रहा है में कार्य के निषेध होने का बोध होता है। तीसरा वाक्य शायद के कारण संदेह की भावना प्रकट करता है। तो चौथे वाक्य में पढ़ो से आज्ञा का बोध होता है। पांचवा वाक्य अच्छा के माध्यम से विस्मय का भाव प्रस्तुत होता है। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट, रमेश ने खाना खाया। दूसरा, राधा का भाई आने वाला है। अर्थात इन दोनों वाक्यों में हमें क्रिया के करने या होने का बोध हो रहा है। अगला वाक्य देखिए बच्चों, निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का बोध होता है, अर्थात नहीं होने का बोध होता है, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे पहला, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। दूसरा, वह चल नहीं सकता। इन दोनों वाक्यों में हमें नकारात्मक चीज़ें मिल रही है, नहीं पढ़ रहा हूँ और नहीं चल सकता, तो इसे निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से मूल में कुछ जानने की इच्छा होती है, उत्तर की अपेक्षा रहती है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या कर रहे हो, है ना बच्चों। तो जिस वाक्य में हमको लगता है कि कोई प्रश्न पूछ रहा है, वह वाक्य प्रश्नवाचक कहलाएंगे। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या शंका का भाव प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह शायद कल मेरे घर आए, संभवतः बरसात हो। इन दोनों वाक्यों में संभावना दर्शाई गई है, इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है, संभावित है, संदेह है, कार्य के होने में संदेह है। अगला वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या आदेश का बोध होता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अब तुम जाओ, आप चुप रहिए। इन दोनों में ऐसा लग रहा है जैसे आज्ञा दी जा रही है, तो यहाँ पर आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य होंगे। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिसमें इच्छा हमारी दर्शित होती हो, वह इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्य में इच्छा, शुभ भावना या आशीर्वाद का भाव लक्षित होता है। अर्थात वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है। जैसे ईश्वर तुम्हें सुख व समृद्धि दे, आपकी यात्रा शुभ हो। तो यहाँ पर इच्छाएं दर्शाई गई है, भावना दर्शाई गई है, शुभ दर्शाया गया है, इसलिए यह इच्छावाचक वाक्य है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य
कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में किसी न किसी शर्त का उल्लेख होता है, जैसे यदि वह आता तो मैं चला जाता, अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। इस प्रकार से किसी संकेत को यह इंगित कर रहा है। अगला है 8वां विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं, जैसे अरे तुम कब आए, ओह बड़ा जुल्म हुआ। तो यह वाक्य क्या हो गए बच्चों? विस्मयवाचक वाक्य हो गए। अब और भी आगे हम जानते हैं, जब किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना हो तब विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जिस प्रकार का वाक्य लिखा